चलती जाएगी ये सही। अकेले में कोई दिक्कत किसी हमारे साथ इधर हाँ बस ये नमस्ते नमस्ते। हाँ तो पूरे सूट में तो दिख रहा है। को हाथ में रख के शपथ देते हैं कि अपनी बेटी ऐसे मानते हैं बेटी बहन कैसे रखा जाता है देने वाली की ओर अग्रसर होते हमारे अतिथियों के वंदनीय कदम मैं आदरणीय GS विरदी साहिब से के डिप्टी न्यूज एडिटर और अब जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार, जिनका शुभागमन हमारे मंच पर आदरणीय स्थान ग्रहण करने हेतु संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब। मैं अजय किया है और अपना स्थान ग्रहण करें। महासचिव सत्यनारायण जी जाला जी से आग्रह है कृपया आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। कृपया जिस प्रकार दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव कोई आयोजन वीणा झकृत सब सजे, कुमकुम रोली अक्षत चंदन, तब आराधन शत शीश झुके, हम ध्वज अंचला माँ से भी यह सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय श्रीमान अभिवादन में समाहित है आयु, विद्या, यश और बल। इसी क्रम में मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष होती हूँ, क्योंकि मैं उनके अंतर मन में रहती हूँ, उनकी आत्मा के साथ रहती हूँ और उनके सभी कार्यों से अपने आप को जोड़ रहती हूँ। पहली की तो बात है कि 39 मधु जी की और कल ही तो आनंद की उत्सव की वो बेला हमारे परिवार ने अर्थात अजय मेरू प्रेस क्लब ने बनाई। तो एक बार जोरदार तालियों से स्नेह वंदन। हम कार्यक्रम के अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के स्पीकर आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी साहब, महापौर की जगह उप महापौर एक स्थान होता है कि जब महापौर ना आ पाए किसी कारणवश तो उप महापौर उनका स्थान ग्रहण करते हैं। तो मैं भाई हमारे नीरज जैन जी हमारे उप महापौर हैं अजमेर के, मंच पे विराजमान हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल और मेरे साथी सत्यनारायण जी जाला और इस सभागार में उपस्थित अजय मेरू प्रेस क्लब के सभी सदस्य गण और इस देश शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण। महानुभावों, मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहता हूं कि मैं आज दो बात बताना चाहता हूं। ये मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि 1998 में एक ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर निकला था। मैंने उस ग्लोबल मार्च का जो स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया वो आज भी इतिहास बना हुआ है। जिस दिन कैलाश जी का ग्लोबल मार्च शहर से निकला तो पूरी सड़कें गुलाब के फूलों से अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग थी। सम्माननीय कैलाश जी सत्यार्थी साहब, आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, सम्माननीय भागीरथ जी, भाई नीरज, हमारे इस क्लब परिवार के अध्यक्ष भाई श्री राजेंद्र गुंजर, भाई सत्यनारायण जाला, समस्त अजय मेरू प्रेस क्लब परिवार और यहाँ पधारे हुए सभी
सम्मानित आमंत्रित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, आप सामने मंच पे एक लोगो देख रहे होंगे। आपकी ये प्रिय संस्था अजय मेरू प्रेस क्लब अपनी स्थापना के बाद अपने 25वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। पिछली 23 तारीख को इसकी स्थापना के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब इसका ये 25वां वर्ष आरंभ हो चुका है। आज का ये जो कार्यक्रम है, आदरणीय कैलाश जी सत्यार्थी की जो वार्ता है, ये भी इस रजत जयंती समारोहों के शुरू होने वाले कार्यक्रमों की पहली कड़ी है। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मुझे आदेश हुआ है कि मैं मेरे व्यक्तिगत बात में कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी अपनी बातचीत के दौरान भी अपने साथियों के बीच में, वो मैं नहीं हूँ, वो एक साक्षी भाव है। हमारी पूरी टीम की जो सामूहिक इच्छा है, इनकी जो सामूहिक भावना है, उसका प्रतिनिधि हूँ और उन्हीं की तरफ से मैं ये बात आप सबको यहाँ पर कहने जा रहा हूँ। तो आप जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे साथी मौजूद हैं। अजय मेरू प्रेस क्लब की सन 2000 में जब स्थापना हुई थी, उस समय भी मौजूद थे वो करते हैं। तो इसलिए हमने और हमारे साथियों ने वो किया जो कि हम चाहते थे कि आने वाले हमारे जो उत्तराधिकारी है, हमारे आने वाली जनरेशन करे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, अभी कुछ दिन पहले क्लब में बातचीत हुई थी। हमारे साथियों ने जब मंच से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो आज भी हैं। तो मैंने चुटकी भी ली थी, भाई आप क्या चाहते हो। तो मैं जहाँ तक समझ पाया, उनकी भावना दरअसल ये थी कि आज भी वो कायम है और आज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है। होते तो देखिए सभी हैं, 25 वर्ष कोई बहुत बड़ी अवधि भी नहीं होती है, होते तो हैं, लेकिन जुड़े हुए बहुत कम देखे जाते हैं और सक्रिय बहुत कम लोग रह पाते हैं। मेरा सौभाग्य है, हमारे साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे निरंतर जुड़े रहने का अवसर दिया, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे काम करते रहने की प्रेरणा दी, ऊर्जा दी। इसी वजह से निरंतर मैं 25 वर्ष तक सक्रिय रह पाया। उनको अच्छी तरह से याद होगा कि जब एक प्रेस क्लब का जब भवन बन रहा था, तो मुझे ये ध्यान आता है कि जब उस समय शायद एसपी मित्तल शायद इस क्लब के अध्यक्ष थे, जबकि इसके लिए भूमि का आवंटन हुआ, नगर निगम ने जब किया। उसके बाद जब इसके शिलान्यास हुआ, तब मेरे ख्याल में प्रताप संकट गरिमामय कार्यक्रम में हम सब जिनको सुनने आए हैं, ऐसे हमारे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सम्मानीय कैलाश जी, अपने बीच केंद्र के कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी, मेरे साथी भाई नीरज जी, और जिनका अभी अपन ने विस्तार से प्रेस क्लब की यात्रा के बारे में सुना, ऐसे सम्मानीय रमेश जी अग्रवाल, जिनका सदैव मेरे को स्नेह रहा है, श्री सत्यनारायण जी झाला और सभागार में विराजमान सभी मेरे भाई और बहनों। विषय बहुत ही गंभीर और रोचक है, तो बहुत कुछ मेरे बोलने की उसे इच्छा भी रही है, लेकिन समय की मर्यादा है कि मुझे अन्य कार्यक्रम में 5 बजे पहुंचना था और अभी उसमें सहयोग करने में कभी पीछे नहीं रहा। और आज उस क्लब को, अजय मेरू प्रेस क्लब को आंखों से देखता हूँ, वहाँ से गुजरते समय बड़ी मन की प्रसन्नता होती है। चलो एक भव्य कार्यक्रम केवल भवन नहीं है, वह जीवंत संस्था है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, प्रेस क्लब के सभी सदस्य आपस में भ्रातृभाव रखें, लोकतंत्र में विश्वास रखें। अब जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो भी आपकी कार्य समिति बनती है उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा रखें। बीच में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं और बातें हुई तो मुझे मन में पीड़ा हुई कि जिस लक्ष्य को लेकर के स्थापित हुआ, उसमें से हम कुछ लोग अलग अलग रास्ते अपनाने लगे, जो न तो क्लब के लिए अनुकूल है न प्रेस के लिए अनुकूल है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है और आज बहुत ज़्यादा न कहूँ तो इतना जरूर बहुत ज़्यादा हमारे सामने जिस पर कहा कि वैश्विक
चुनौतियां भी हैं। वैश्विक चुनौतियां में बात करूं तो कई बार विचारों की संकीर्णता आज कई बार दिखाई देती है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वही सही है, दूसरे के विचारों को सम्मान देना लगभग कम होता जा रहा है। क्यों दूसरा भी कुछ कह रहा है, आप सहमत हो कि नहीं हो? पत्रिका के तो कई बार एडिटोरियल के ऊपर लिखा रहता है, उससे सहमत होना ये उनके निजी विचार। इस बात को यदि हम व्यवहार में स्वभाव में लाएंगे तो निश्चित रूप से सही ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति में तो सबका सम्मान करना और सबको साथ लेके चलने का भाव रहा है। और आगे बढ़े, भय, भूख और भ्रष्टाचार ये आज के करंट विषय है। हमारा भारत विश्वगुरु रहा है और 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है तो उसमें हम विकसित भारत में एक चिंतनीय विषय है। और जातिवाद हमारे सामने है और विचारधाराओं का संघर्ष पहले भी रहा है, आज भी है, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि विचारधारा कहीं ना कहीं समाप्त से होती जा रही है। हम केवल अपना स्वार्थ, अपना निजी सोच, वही हम सही है। पहले था कि जमाने जो आज़ादी हुई, कैलाश जी बैठे, शायद उनका ज़्यादा अध्ययन भी होगा कि उस समय समाजवादी पार्टी, समाजवादी का विश्वास था। और ये शपथ पत्र एक बार जोरदार इस से लगातार जातिवाद को लेकर के देश में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 में हमारा देश पुनः परम वैभव को प्राप्त हो, पुनः विश्व गुरु बने, विकसित राष्ट्रों की में जाकर के खड़ा हो, श्रेणी में जाके खड़ा हो। तो मुझे लगता है उसके लिए अगर कोई ठीक भूमिका निभा सकता है तो पत्रकार निभा सकते हैं। और जब रमेश जी भाई साहब और राजेंद्र जी भाई साहब कैलाश जी के बारे में परिचय दे रहे थे तो शायद उस ग्लोबल यात्रा में जब वीर कुमार जी ने स्वागत किया था, उसमें पुष्प बरसाने वालों में मैं भी था। उस दिन से लेकर आज दिन तक मुझे लगता है कि जो काम कैलाश जी कर रहे हैं बच्चों के अधिकार के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है जो कि बड़ी समस्या बनकर के इस देश में उभरा था। और उसके समाधान के लिए जो काम है कि मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि माननीय भागीरथ जी को भी यहाँ से निकलना है, कुछ महत्वपूर्ण कोई विषय हो गया घर में उसके कारण से, और कैलाश जी को आप सुनने के लिए सब आतुर हैं। इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस ऐतिहासिक इस अजमेर की धरा पर एक गौरवशाली दिन है कि हमारे बीच में भाई साहब श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, हम बीच सबके बीच में आए। हम सबके लिए गौरव की बात है। और क्योंकि अजमेर प्रेस क्लब की रजत जयंती आज के इस कार्यक्रम में, और डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी जो अजमेर प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष हैं, अभी मौजूदा अध्यक्ष भाई राजेंद्र गुंजल जी, हमारे उप महापौर भाई नीरज जी और महासचिव सत्यनारायण झाला जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, देवी और सज्जनों, आज अत्यंत गौरव का विषय है कि हम सबके बीच में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी आज अजमेर एक्सप्रेस क्लब के रजत जयंती के अवसर पर हम सबके बीच में आए, क्योंकि शांति देश और दुनिया में ही नहीं, घर परिवार में, समाज में, क्षेत्र, प्रदेश, देश और दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है शांति की। कहाँ से? ये आपका ओरिजिनल सरनेम नहीं। Started with just one feeling. What if the child slave Samu
was my daughter. Sabo, who was about to be sold to a brothel. Sabo, whose desperate father lay in a heap at my feet. Perhaps it all started with a spark of compassion and today become a worldwide movement. I believe that each one of us is born with two natural gifts. Consciousness of our own suffering. We shall overcome one day. और अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई राजेंद्र गुंजन जी, बहनों भाइयों, अभी हमारे दो वरिष्ठ राजनेताओं को यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, वकील और हमारे बहन और भाई, तो मैं आपको ही कुछ सुनाता हूँ। ये जो विषय है वैश्विक चुनौतियों में मीडिया की भूमिका। चुनौतियां हैं दूसरे शब्द में, मीडिया है तीसरा शब्द और चौथा उसकी भूमिका। तो इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर देखा जाए। जब हम कहते हैं वैश्विकता, विश्व की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो जब से मैं अजय मेरू प्रेस क्लब का मानद सदस्य हूं, रमेश जी, गुंजन जी, तो मैं आपके बीच में अतिथि की तरह नहीं हूं। या तो आप मुझे मानद सदस्य बनाते नहीं हो, बना दिया तो मुझे परिवार का हिस्सा मानिए। तो जिन बातों का आप खुलासा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने कहा मैं तो करूंगा, शाम के आचमन से लगाकर आपस के झंझटों तक की बात। तो चूंकि मैं आपका ही एक हिस्सा हूं, इसलिए मेरे सामने आप कर सकते हो आराम से। मैं दुनिया में और कहीं ये बात कहने वाला नहीं हूं कि हमारे प्रेस क्लब में ये होता है। मेरा बड़ा ये सारा जो संसार है ये घोंसले की तरह है। केवल परिवार ही नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा हमारे ऋषियों ने इसे घोंसला बना दिया। चलोगे? मैं तो कहता हूं उठ के खड़े होके चलिए। चल, तैयार हैं आप? तैयार हैं? तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मानवता को अपने हृदय से महसूस करते, अपने मन पर प्रभाव की पड़ती भावनाओं को दुनिया के रंगों, विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य ताने बानों को निकालकर, और आप स्वयं श्री भारतेंदु नाथ जी का पूरा परिवार अपने आप को समाज की सभी सेवाओं में इस तरह प्रेरित कर कर अन्य को भी डाल रहा। अनुभव इस सभागार में काफ़ी लोग चले गए हैं, लेकिन कैलाश जी ने जो बात कही कि यदि एक व्यक्ति भी यदि इनकी बात से अगर उसको अपने जीवन में आत्मसात करता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। साथियों, मैं आपके 2 मिनट लूँगा कि हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब के 2 सदस्य पिता पुत्र हैं। उनमें पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और कई जगह इलाज कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके पुत्र को किसी ने कह दिया कि इनको कोची में ले जाओ, केरला में जो एक शहर है छोटा सा, कोची में ले जाइए और वहाँ इसका इलाज हो जाएगा। वो पुत्र
अपने पिता को बचाने के लिए उनको कोची लेकर चले गए। और कोची में जब ले गए तो केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हम लोगों का कोई परिचय नहीं है, कोई सर्कल नहीं है हमारा। आज दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ हमारा केरल में हमारा कोई संपर्क नहीं है। और वो उनके पिताजी की तबीयत में बहुत ज़्यादा बिगड़ी, स्थिति ऐसी हो गई कि उनके पुत्र को ये लगने लगा कि मैं अपने पिताजी को यहाँ से जीवित वापस नहीं लेके जा पाऊँ। उस व्यक्ति ने, उस हमारे युवा पत्रकार साथी ने मुझसे अपनी पीड़ा बताई और मैंने उस पीड़ा का समाधान करने के लिए हमारे प्रेस क्लब के 2 केंद्रीय मंत्रियों को टटोला, फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, हम लोग को यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, आप लोग कुछ हमारी मदद करिए। लेकिन वहाँ से मुझे कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला। एक मंत्री जी के यहाँ से जवाब आया था कि साहब वो तो साहब तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी हैं, और दूसरे मंत्री जी के यहाँ से कहा साहब कि केरल में तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। तब मेरी अंतिम जो आस थी वो कैलाश जी सत्यार्थी को जाके टिकी और मैंने कैलाश जी सत्यार्थी को ये बात बताई कि हमारे प्रेस क्लब के 2 साथी कोची में फंसे हुए हैं और वो एक बेड पे है, हॉस्पिटलाइज है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, पुत्र बहुत विचलित अवस्था में है। वो उनको ये डर लग रहा है कि मैं अपने पिता को यहाँ से जीवित ले आऊँगा या कोई अजीब स्थिति में मुझे ले जानी पड़े। महानुभाव, मैंने कैलाश जी से बात की। कैलाश जी का अपना नेटवर्क है ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर कैलाश जी ने कोची में अपने लोगों को बात की और कोची के अस्पताल में ये मैसेज गया कि साहब कैलाश जी सत्यार्थी के मिलने वाले इस अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है। तो जैसे ही कैलाश जी का मैसेज पहुंचा, उस हमारे पत्रकार साथी का इलाज बेहतर होने लगा और वो दोनों पिता पुत्र बिल्कुल ठीक होके, खुश होके और हमारे बीच अजमेर लौट आए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो पुत्र ये मान के चल रहा था कि साहब मैं अपने पिताजी को यहाँ जीवित ले भी जाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, उन व्यक्ति ने हमारी पिछली कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया और सारी बातों को उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ निर्णय लेने थे लिया। आज वो फिर हॉस्पिटलाइज हैं और अहमदाबाद में हैं। उनको पता चला कि कैलाश जी अजमेर में आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे एक संदेश दिया फ़ोन करके कि साहब मैं कैलाश जी का आभार प्रकट करने के लिए मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे एक निवेदन किया कि मैं अपने दिल के उद्गार कैलाश जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, मेरी तरफ से एक शॉल कैलाश जी को आप पहनाइए। और साथियों, मैं उन हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, उनका नाम है हरीश जी वरियानी और उनके पुत्र का नाम है कमल वरियानी। वो दोनों आज अहमदाबाद में हैं, डायलिसिस करवा के रवाना हो रहे हैं। लेकिन चूंकि मुझे मेरे साथी ने आदेश दिया है और कैलाश जी ने जिस तरह से उनको सकुशल यहाँ अजमेर पहुँचवाने में जो मदद की, मैं जो शॉल है उस शॉल उड़ाने के लिए मैं जो श्रोताओं में से जो हैं उनमें से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मैं 2 श्रोता जो बहुत गंभीर तरह से कैलाश जी की बात को सुन रहे हैं, मैं सुनील दत्त जी जैन और स्नेह लता जी पवार से आग्रह करूँगा कि वे आएँ और कैलाश जी को वो हमारे के अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब बोल चुके हैं। आभार तो आए हैं, इसलिए आभार तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। और अजमेर के सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी साहब और अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जी जैन साहब, और सबसे ज़्यादा आभार आप सभी लोगों का जो बहुत धैर्य से लंबे समय से यहाँ सत्यार्थी जी को सुनने के लिए बैठे हैं। आप सभी को इस आयोजन में पधारने के लिए, लंबा समय देने के लिए अजय न्यूरो प्रेस क्लब की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। सर 2 मिनट बात करेंगे।
सर प्रणाम सर प्रणाम 2 मिनट बात कर लीजिए। बात इतनी हो गई, बहुत सारी बात हो गई। चलिए दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, पहले 1 मिनट हो जाएगा। होली है बहुत। अपनी संस्था में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपके सर ये चिल्ड्रंस डे का कार्ड आइए सर अपनी संस्था 1950 बुला रहे आपको।